अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे माहौल का मुताला और हमारे सबक का नाम है हिस्सी आज़ा। बतलाओ तो भला, बाजी की आंखें बंधी हुई है, उसके बावजूद उन्होंने किस तरह पहचाना कि आवाज़ किस चीज़ की है। तस्वीर में बेटा आपको नज़र आ रहा है, देखिए एक लड़की है, इसकी आंख पर पट्टी बंधी हुई है। एक लड़के ने ताली बजाई, तो बाजी ने किस तरह पहचाना कि आवाज़ ताली की थी या कोई बर्तन बज रहा है या आवाज़ सीटी की है। अब दूसरी तस्वीर में देखिए बेटा, बाजी के हाथ में कौन कौन सी चीज़ें हैं। आंखें बंद होने के बावजूद इस लड़के ने वो चीज़ें किस तरह पहचानी। अब देखिए दूसरी तस्वीर में बेटा, लड़के की आंखें बंद हैं, लेकिन बाजी के हाथ में क्या है, उसने कैसे पहचाना। बेटा उसने खुशबू से पहचाना कि कौन सी चीज़ है। और ऊपर वाली जो पहली तस्वीर है, बाजी ने अपने कानों से सुनकर आवाज़ को पहचाना। दोनों की आंखें बंधी हुई हैं, इसके बावजूद स्वेटर कौन सा है और बनियान कौन सी है, दोनों ने किस तरह पहचाना। बेटा उनके हाथ, आंखें तो बंद लेकिन हाथ तो खुले हुए हैं। उन्होंने हाथ से छूकर पहचाना कि कौन सा कपड़ा है, ऊन का कपड़ा है या कॉटन का बनियान का कपड़ा है। या ये इस तरह के तजुर्बात तुम भी बड़े लोगों की इजाज़त से करके देख सकते हो। कैरी किस रंग की होती है, आम किस रंग का होता है, तुमने कैसे जाना। नमक का मज़ा कैसा होता है, शक्कर का मज़ा कैसा होता है, तुमने कैसे जाना। हिस्सी आज़ा, आस पास की मालूमात देने वाला उज़ू, आँख, कान, नाक, ज़बान और जिल हमारे हिस्सी आज़ा है। हमारे 5 हिस्सी आज़ा है। तसव्वुर करो, तुम रास्ते से जा रहे हो, सामने गड़ा है, वो तुम्हें नज़र आता है, तुम गड़े से बचकर आगे बढ़ते हो। अगर तुम्हें गड़ा नज़र ना आता तो तुम गड्ढे में गिर जाते। तुम घर के करीब खेल रहे हो, अचानक बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। बारिश शुरू होने से पहले तुम घर पहुंच जाते हो। अगर बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई ना देती तो तुम बारिश में भीग जाते। आसपास क्या हो रहा है इसका इल्म होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम महफूज रह सकते हैं। आसपास क्या हो रहा है इसका इल्म हमें किस तरह होता है, ये इल्म हमें आँख, कान, नाक, ज़बान और जिल्द के ज़रिए होता है, इसलिए इन्हें हिस्सी आज़ा कहते हैं। शक्लें देखकर चीज़ें पहचानो। अब बेटा देखिए यहाँ पर कुछ तस्वीरें दी गई हैं और आपको इस तस्वीरों को पहचानने के लिए कहा गया है। अब आप किसके ज़रिए इन तस्वीरों को पहचानोगे? अपनी आँखों के ज़रिए। तस्वीर नंबर 2, तस्वीरें पहचानो और इनके रंग बताओ। अब बेटा नीचे दूसरी तस्वीरें दी गई हैं दूसरे कॉलम में और आपको उन तस्वीरों के रंग बताने हैं। ये भी आप अपनी आँखों के ज़रिए देखकर बता सकते हो कि कौन सी चीज़ कौन सी रंग की है। आँखों के ज़रिए हम देख सकते हैं। हमें चीज़ों के रंग का इल्म होता है, शक्ल का इल्म होता है, चीज़ कितनी दूर है इसका भी अंदाज़ा होता है। अब तस्वीर में देखिए बेटा, एक लड़का किताब पढ़ रहा है और दूसरी तस्वीर में एक ट्रेन है जो दूर से आती हुई नज़र आ रही है। तमाम मुसाफिर रेल का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। रेल नज़दीक आ गई, अब सारे मुसाफिर उसमें सवार होंगे। एक नया खेल, शेर के पंजे जमात के तमाम बच्चों पर बारी बारी राज आएगा। जिस पर राज आए वो तख्ते सिया की जानिब मुंह करके खड़ा हो जाए, हाथ से आंखें बंद कर ले। उस्ताद दूसरों में से 5 तालिबे इल्मों का इंतखाब करे। ये 5 लड़के अपनी अपनी जगह बैठकर दिया गया जुमला कहे। शेर के पंजे, जिस पर राज हो वो गौर से आवाज़ को सुने और आवाज़ किसकी है पहचाने। जवाब सही हो तो जमात के सब बच्चे तालियां बजाएं। 5वीं बार सही जवाब देने पर बच्चों को उस्ताद शाबाशी दे। अब ये बेटा, ये जो खेल है आप अपनी क्लास में भी खेल के देख सकते हो। कान की वजह से हम सुन सकते हैं। अहम ये है कि सामने वाला क्या बोल रहा है हमारी समझ में आता है। आवाज़ कड़क है या मीठी, ये कानों की वजह से ही समझा जाता है। आवाज़ किसी परिंदे की है या जानवर की, ये भी कान की वजह से ही समझ में आता है। आवाज़ किस सिमत से आ रही है इसका इल्म भी हमें कान की वजह से होता है।
बतलाओ तो भला, ये आम मत खाओ। अम्मी ऐसा क्यों कह रही है? नाक, हम नाक से बू सूंघ सकते हैं। फूलों और खुशबूदार अगरबत्ती की खुशबू का इल्म हमें नाक के जरिए होता है। हवा ताज़ा नहीं है, ये बू से समझ में आता है। खाने की अशिया खराब होने पर बू ही से मालूम होता है। ऐसे वक्त में हम मुनासिब एहतियात कर सकते हैं। अब बेटा, एक फल जब सड़ जाता है तो उसमें अजीब सी बू आती है, इससे हमें पता चलता है कि फल खराब हो गया। ये काम हम अपने नाक के जरिए करते हैं। आओ दिमाग पर जोर दें। गर्मा के मौसम में हम घर बैठे हुए किस तरह अंदाज़ा लगाते हैं कि करीबी इलाके में बारिश हो रही है। आवाज़ किस सिम से आ रही है, ये इल्म हो तो इसका क्या फ़ायदा होता है। घर में घुटन पैदा करने वाली बू आ रही है। खाने की अशिया ख़राब होने पर बू आ रही है। ज़बान की वजह से हमें जायके का इल्म होता है। शक्कर मीठी होती है, गुड़ मीठा होता है, करेला कड़वा होता है। मज़े का इल्म हमें ज़बान की वजह से होता है। कैरी और नींबू का मज़ा खट्टा होता है, नमक खारा होता है, ये भी हमें ज़बान की वजह से मालूम होता है। मिर्च खाने पर ज़बान जलती है, मुँह जलता है, इसलिए हम ये कहते हैं कि मिर्च तेज़ है। एक नया खेल महसूस करो और पहचानो। 4-5 दोस्त या सहेलियां मिलकर ये खेल खेल सकते हैं। एक पुट्ठे का डब्बा लो, इसके एक जानिब सुराख करो, दूसरा सुराख इतना बड़ा हो कि इसमें तुम्हारा हाथ जा सके। सुराख के सामने छोटी छोटी 5 चीज़ें रखो, मसलन रबर, सिक्का, पेंसिल, कंकर, इमली का बीज जैसी चीज़ें हों। जिस पर राह जाए वो डब्बे के सुराख में हाथ डालकर चीज़ हाथ में ले ले। किसी एक चीज़ को छूकर इसे पहचाने, इसका नाम बताए, बाद में वो चीज़ बाहर निकाल कर सबको बताए। अब बेटा देखिए, ये गेम आप अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी समझने की कुव्वत कितनी तेज़ है, कोई भी चीज़ पहचानने की कुव्वत कितनी तेज़ है, या आप अपने हाथ से छूकर पहचान सकते हो। जिल्द की वजह से हमें मालूम होता है कि कोई चीज़ गर्म है या सर्द। ये भी हमें मालूम होता है कि कोई चीज़ खुरदुरी है या मुलायम। हरकत में हम आहंगी ताल में हम मुख्तलिफ काम करते हैं। काम के वक्त मुख्तलिफ किस्म की हरकत होती है। ऐसी करते वक्त हम एक ही वक्त में मुख्तलिफ अज़ा का इस्तेमाल करते हैं। यह औरत मूंगफली भून रही है, एक ही वक्त में वो किन किन अज़ा का इस्तेमाल कर रही है। इसने गर्दन नीचे झुकाई है, बाएं हाथ में चिमटे से कढ़ाई पकड़ी है, वो दाएं हाथ में पकड़ी हुई उल्थनी से मूंगफली उलट पुलट कर रही है, आंखों से कढ़ाई की जानिब देख रही है। इसका ध्यान इस बात की तरफ है कि मूंगफली के दाने ठीक तरह से पलटे जा रहे हैं या नहीं। मूंगफली के दाने ठीक तरह भुने जाने पर इनकी सौंधी खुशबू आती है। खुशबू आते ही वो गैस चूल्हा बंद कर देगी। क्या इन तमाम हरकत में तालमेल नहीं होना चाहिए? तालमेल ना हो तो गलतियां हो सकती है। मूंगफली के दाने हिलाते वक्त गिर सकते हैं, ठीक तरह से भुने नहीं जाएंगे, कच्चे रहेंगे या जल जाएंगे। कोई भी काम करते वक्त अगर हरकत में तालमेल ना हो तो कामों में गलतियां हो सकती है या काम खराब हो सकता है। अब बेटा देखिए, जो हम चीज़ भूनते हैं, भूनते भूनते अगर हमारा ध्यान इधर उधर चला जाए तो वो चीज़ जल जाएगी। सिलाई मशीन पर कपड़े सीते वक्त हरकत में तालमेल किस तरह रखा जाता है? जिस्म की कमज़ोरी पर मात। किसी के जिस्म का कोई हिस्सा ठीक तरह काम न करता हो तो ऐसे इंसान को काफ़ी मुश्किलात पेश आती है। आंखें ठीक तरह काम न करती हों तो अच्छी तरह नज़र नहीं आता। कान ठीक तरह काम न करते हो तो ठीक से सुनाई नहीं देता। ऐसा हो तो हरकत अच्छी तरह नहीं की जा सकती। अपने काम खुद करना मुश्किल होता है, लेकिन ऐसी मुश्किलात पर काबू पाया जा सकता है। कुछ नुक्स डॉक्टर से इलाज के ज़रिए दूर किए जा सकते हैं। कुछ मामलात में लोगों की मदद ली जा सकती है। अक्सर औकात मखसूस सराय मददगार हो सकते हैं, तब अपने काम खुद किए जा सकते हैं। ठीक नज़र ना आता हो तो ठीक ऐनक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल नज़र ना आता हो तो आवाज़ सुनकर हाथ से महसूस करके अपने काम कर सकते हैं। आपने देखा हो सफ़ेद लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी की मदद से वो सामने के रास्ते का अंदाज़ा लगाते हैं। आसपास की आवाज़ों की मदद से भी रास्ता पहचानने में मदद मिलती है। मसरूफ़ सड़क पर भी वो आज़ादी से चल सकते हैं। अब बेटा आपने देखा होगा अक्सर कुछ नाबीना शख्स जिन्हें रोड क्रॉस करना हो, पार करना हो,
तो वो अक्सर वो खुद ही रोड क्रॉस कर लेते हैं, क्योंकि उनके हाथ में एक सफ़ेद लकड़ी होती है। लेकिन हमें चाहिए, अगर हमें कोई नाबीना शख्स नज़र आए तो हमें एहतियात के साथ उनको रोड पार करा देना चाहिए। सुनाई ना देता हो तो समाई आला, सुनने के आले का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता हो तो इशारों की ज़बान का इस्तेमाल किया जा सकता है। बाज़ वक़्त कान का ऑपरेशन करने से सुनाई देने लगता है। अक्सर पैर में नुक्स हो तो मखसूस तरह से बनाई गई सवारियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। मजबूर होकर नहीं रहना पड़ता। अब बेटा देखिए, अक्सर लोगों को सुनाई नहीं देता तो एक सफ़ेद कलर की मशीन होती है जो उन लोग कान में लगा के रखते हैं। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा जिनकी कुव्वत समाई कमज़ोर होती है, वो अक्सर अपने कानों में मशीन लगाकर सामने वाले की आवाज़ सुन सकते हैं। और अक्सर ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो माजूर होते हैं, जो पैर से चल नहीं सकते, तो वो अक्सर एक किस्म की सवारी पर बैठे होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि वो शख्स अपने पैरों का ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्या तुम्हें मालूम है, उत्तर प्रदेश में रहने वाली अरीनुमा एक 22 साल की लड़की थी। एक बार रेलगाड़ी में सफ़र करते वक्त चोरों से इसकी हाथापाई हो गई। इस हाथापाई में वो डब्बे से बाहर गिर गई। बाजू की पटरी पर से वो दूसरी गाड़ी गुजर रही थी। अरुणिमा इस गाड़ी के नीचे आ गई और इसे गहरे जख्म आए। डॉक्टरों ने इसकी जान बचाई, लेकिन इन्हें अरुणिमा का एक पैर काटना पड़ा। अस्पताल में अरुणिमा को कई लोग मिलने आते थे। हर कोई ये सोचता कि आगे इसका क्या होगा, लेकिन इसने तय कर लिया था कि इसे बिल्कुल मायूस नहीं होना है। ऐसा कुछ करके दिखाना है कि लोग इसे लाचार न समझें। डॉक्टरों ने इसे मसनवी पैर लगाया। नए पैर की आदत होते ही इसने कोहे पैमाई की तरबियत लेना शुरू की। हादसे के सिर्फ 2 साल में ही इसने हिमालय की एक चोटी सर की। इसके बाद अगले ही साल इसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट भी सर की। अरुणिमा की इस कहानी से क्या सबक मिलता है? बेटा, हमें सबक मिलता है कि उस लड़की का एक पैर ना होते हुए भी उसने इतनी बड़ी बड़ी चोटियों को तय करके बताया। इसलिए अगर इंसान चाहे तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं हो सकता। हमने क्या सीखा? हिस्सी आज़ा की वजह से हमें इतराफ़ के हालात का इल्म होता है। आँख, कान, नाक, ज़बान और जिल हमारे 5 हिस्सी आज़ा हैं। आँखों की वजह से हम देख सकते हैं, कान की वजह से हम सुन सकते हैं, नाक के ज़रिए बू सूंघ सकते हैं, ज़बान की वजह से हमें जायका जान सकते हैं और जिल्द के ज़रिए लिम्स का एहसास होता है। काम करते वक्त हरकत में तालमेल रहना ज़रूरी है। तालमेल ना हो तो गलतियाँ होती है। किसी उज़ू में नुक्स हो तो काम करने में मुश्किल पेश आती है। मुश्किलात के सबब मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन पर काबू पाया जा सकता है। इसे हमेशा जहन में रखें। किसी उज़ू में नुक्स हो तब भी हम राह निकाल सकते हैं, दूसरे तरीक़ों से अपने काम अंजाम दे सकते हैं। बेटा, आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अगर हमारे जिस्म में एक के हिस्से आज़ा में कोई नुक्स हो जाए तो हम मसनवी आज़ा इस्तेमाल करके हमारे जिस्म को दुरुस्त हालत में ला सकते हैं और अपने काम अंजाम दे सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सबक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.